डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिज़ाइन ऑफ कॉलम। सो डिज़ाइन अ कॉलम ऑफ साइज 450 mm into 600 mm and having 3 meter unsupported length. The column is subjected to a load of 2000 kilonewton and is effectively held in position but not restrained against rotation. Use M20 concrete and Fe415 steels. So given design a column of 450 mm into 600 mm. So size of column, that is 450 mm into 600 mm, and unsupported length, that is 3 meter. So unsupported length, that is capital L, is equal to 3 meter. The column is subjected to a load of 2000 kilonewton. सो यहाँ पे जो लोड बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं, दैट इज 2000 किलोन्यूटन की, जो कि P है, फैक्टर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज 2000 किलोन्यूटन. सो अगर फैक्टर्ड एक्सियल लोड निकालना है, दैट इज PU, दैट इज 1.5 इंटू P, दैट इज 1.5 इंटू 2000. सो ये वैल्यू आती है, दैट इज 3000 kilonewton and is effectively held in position but not restrained against rotations. So ये कंडीशन गिवन है. सो इस कंडीशन के लिए इफेक्टिव लेंथ निकालना है, तो इफेक्टिव लेंथ, दैट इज L इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 इंटू L होगी. सो कंडीशन क्या है, दैट इज held in position but not restrained against rotation. सो इस कंडीशन के लिए 1 इंटू L है. ये वैल्यू बेसिकली हमने कहाँ से लिया है? सो ये वैल्यू जो है, जो भी कंडीशंस गिवन होगी उसके लिए टेबल नंबर 28 में हमको जाना होगा IS 456 में, और वहाँ से हमको देखना पड़ेगा कि इस कंडीशन के लिए L इफेक्टिव वैल्यू कितनी है. तो हेल्ड इन पोजीशन बट नॉट रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन के लिए कंडीशन जो है वो 1.1 इंटू L है. सो ये हमने कहाँ से लिया है, दैट इज टेबल नंबर 28, टेबल नंबर 28 IS 456 2000 एंड टेबल नंबर 28 एंड पेज नंबर 94. सो जब आप इस टेबल में, जब कोड में जाएंगे और चेक करेंगे, तो यहाँ पे आपको दो वैल्यू मिलेगी. एक है थ्योरेटिकल वैल्यू, एक है रिकमेंडेड वैल्यू इफेक्टिव लेंथ की. तो आपको जो देखना है वो देखना है रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ. सो रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ, सो इस कंडीशन के लिए एल इफेक्टिव है, दैट इज 1 इंटू L. सो एल इफेक्टिव कितनी हो जाएगी इस कंडीशन के लिए, दैट इज एल इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 इंटू L, दैट इज 3 मीटर. सो बेसिकली हमको कॉलम डिज़ाइन करना है, बट कहीं भी मेंशन नहीं किया कि कॉलम आपका शॉर्ट कॉलम है या लॉन्ग कॉलम है. सो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कॉलम शॉर्ट है और लॉन्ग है, पहले तो ये. सेकेंड चीज़ जो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो है कि कॉलम आपका एक्सियली लोडेड है या कॉलम आपका कंबाइंड एक्सियली लोड एंड बेंडिंग. सो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है कि कॉलम आपका लॉन्ग कॉलम है या शॉर्ट कॉलम है. सो इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा स्लेंडरनेस रेशियो. सो स्लेंडरनेस रेशियो
सो दैट इज SR. ये बेसिकली क्या होता है, दैट इज रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन. सो यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ कितनी है, दैट इज 3000 अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन. सो लीस्ट लेटरल डायमेंशन, आपकी डायमेंशन क्या है, दैट इज 450 mm इंटू 600 mm. तो इन दोनों में सबसे लीस्ट कौन सी है, दैट इज 450 mm. सो डिवाइडेड बाय 450. सो ये बेसिकली वैल्यू आती है दैट इज 6.67, जो कि 12 से कम है. सो यहाँ 12 से कम है, तो अगर सिलेंडर रेशियो 12 से कम आती है तो हम कह सकते हैं कि ये शॉर्ट कॉलम है. सो हेंस इट इज अ शॉर्ट कॉलम. सो फर्स्ट हमने निकाल लिया. सेकेंड चीज जो हमको आइडेंटिफाई करना है वो है मिनिमम एसेंट्रिसिटी. So minimum eccentricity, that is E minimum is equal to unsupported length upon, that is 500 plus least capital D upon 30. तो सो यहाँ पे जो कैपिटल D है वो क्या है, least lateral dimension, that is unsupported length upon 500 plus D upon 30. So E minimum is equal to that is L है हमारा unsupported length, that is 3000 upon 500 plus least lateral dimension. So least lateral dimension, that is 450 upon 30. So ये बेसिकली वैल्यू आती है that is 21 mm, जो कि 20 mm से ज़्यादा है. सो अब हम निकालेंगे that is 0.05 D. सो 0.05 D, that is least lateral dimension, that is इसकी वैल्यू होगी that is 450. सो ये वैल्यू आती है बेसिकली that is 22.5 mm. सो कह सकते हैं कि E मिनिमम की वैल्यू जो है वो 0.05 D से कम है. अगर ये कंडीशन है तो हम कह सकते हैं ये कॉलम जो हम डिज़ाइन करेंगे वो करेंगे एज अ शॉर्ट एक्सियली लोडेड कॉलम. सो हेंस it is designed as a short axially loaded column. So column basically क्या है, column is designed as a short axially loaded column. So इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इट इज PU इज इक्वल टू 0.67 FY ASC प्लस 0.4 FCK इंटू AC. सो बेसिकली यहाँ पे आपका बेसिकली हमको क्या नहीं पता, यहाँ पे ASC भी नहीं पता और AC भी नहीं पता. सो हमको ग्रॉस एरिया पता है, क्यों, बिकॉज हमको साइज ऑफ द कॉलम क्या है, इट इज 450 mm इंटू 600 mm. सो ग्रॉस एरिया दैट इज 450 इंटू 600. सो ये बेसिकली वैल्यू आती है दैट इज 270,000 mm स्क्वायर. सो ग्रॉस एरिया इज इक्वल टू होता है दैट इज ASC प्लस
AC, क्योंकि हमको बेसिकली हमको आइडेंटिफाई करना है ASC। सो यहाँ से AC हम निकाल लेंगे, that is AG minus ASC, so that is 270000 minus ASC। सो वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। सो PU की वैल्यू आई है बेसिकली 3000 किलो न्यूटन में, तो मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 3 इज इक्वल टू 0.67 FY, that is 415 into ASC, that is 2270000 plus 0.4 into 20 into 27000 minus ASC, sorry, that is ASC। सो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ से ASC जो आएगा बेसिकली आएगा 3110.5 mm²। सो अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट, तो ASC अपॉन AG, सो ASC आया that is 3110.5 अपॉन ग्रॉस एरिया that is 2700000। सो ये वैल्यू बेसिकली आती है that is 1.15%। सो ये वैल्यू जो आ रही है इट इज़ बिटवीन 0.8 to 4%। सो हैंड्स ओके। सो मिनिमम इन्फोर्समेंट एज पर कोड दैट इज 0.8% होता है और मैक्सिमम 6% होता है, बट अगर कॉम्पैक्शन या ओवरलैपिंग हो रही है तो उस कंडीशन में 4% भी ले सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पे अब नंबर ऑफ बार्स की बात करें, सो अगर हम 20 mm की बार यूज़ करते हैं तो नंबर ऑफ बार आती है बेसिकली 10, एंड जो कि बहुत ज़्यादा है कॉलम के साइज़ के हिसाब से। और अगर हम 25 mm की बार यूज़ करते हैं तो वैल्यू आती है 7। सो इस कंडीशन को देखते हुए हम क्या करेंगे, यूजिंग 4-25 mm 5 बार्स यूज़ करेंगे, दैट इज़ 4 इंटू 25 का जो एरिया आएगा दैट इज़ पाई बाई 4 इंटू 25 स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आती है दैट इज़ 490.6। सो ये वैल्यू आएगी दैट इज़ 1962.5 mm²। और हम दूसरी लेंगे, दो चीज़ लेंगे, 4 बार लेंगे 25 mm की और 4 बार लेंगे बेसिकली हम 20 mm 5 बार्स की। सो पाई बाई 4 इंटू 20 का जो स्क्वायर होगा डेट इज़ पाई बाई 4 इंटू सॉरी एरिया होगा 20 का डेट इज़ पाई बाई 4 इंटू 20 स्क्वायर। सो ये वैल्यू आती है बेसिकली 314। सो ये वैल्यू आएगी डेट इज़ 21256 mm²। सो ASC प्रोवाइडेड, सो डेट इज़ दोनों को ऐड कर लें डेट इज़ 1962.5 प्लस 1256। सो ये वैल्यू आती है बेसिकली डेट इज़ 3218.5। सो जो कि जो हमारा ASC उससे ज़्यादा आई है डेट इज़ 3110.5 mm²। सो अब हम बात करेंगे लेटरल टाइज की। सो लेटरल टाइज के लिए पहले हम डायमीटर हम निकालेंगे। तो सो दैट द डायमीटर ऑफ lateral
ties should be more than, फर्स्ट कंडीशन क्या है, दैट इज 1/4 इंटू डाई ऑफ लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार। सो हमने बेसिकली 4 बार यूज़ किया 25 mm की और 4 बार यूज़ किया है 20 mm की। सो लार्जेस्ट डायमीटर बार जो लॉन्गिट्यूडनल बार है वो 25 mm की है। सो 1/4 इंटू 25, सो ये बेसिकली वाली बात है 6.25। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, दैट इज 6 mm। सो इन दोनों से ज़्यादा लेना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजिंग 8 mm डाया टाइस। और हमको पिच निकालना है सेकेंड। सो द पिच ऑफ ties should not exceed the following. So first one is least lateral dimension. सो लीस्ट लेटरल डायमेंशन बेसिकली क्या है, दैट इज 450 mm। सेकेंड क्या है, दैट इज 16 इंटू स्मॉलेस्ट डाया ऑफ स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार। सो हमने 25 mm की यूज़ किया, 20 mm की यूज़ किया, तो स्मॉलेस्ट डायमीटर क्या होगा, दैट इज 20। सो ये बेसिकली होते हैं दैट इज 320 mm। एंड थर्ड कंडीशन इज 300 mm। सो इनमें से जो लिस्ट होगी क्या होगी, दैट इज 300 mm। सो प्रोवाइड 8 mm 5 ties at the rate 300 mm सेंटर टू सेंटर। सो अब हम अरेंजमेंट्स की बात कर लेते हैं। सो अरेंजमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट। सो जो कॉर्नर पे हमारी बार है वो क्या है, इट इज 4-25 mm 5 एट कॉर्नर, और जो मिडिल पे है वो क्या है, इट इज 420 mm 5 इन मिडिल। एंड ये स्टीरअप्स है, सो ये लेटरल टाइस है। सो 8-5 एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर। और ये डायमेंशन कितनी है, डेट इज 600 mm। एंड ये डायमेंशन कितनी है, दैट इज 450